बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट। आज का जो हमारा टॉपिक है इसके अंदर हम नाइन्थ क्लास फिजिक्स का गेस्ट पेपर डिस्कस करेंगे। तो गेस्ट पेपर के अंदर सबसे पहले हम पेपर पैटर्न डिस्कस करेंगे, उसके बाद शॉर्ट क्वेश्चन, लॉन्ग क्वेश्चन और एमसीक्यूज, और लास्ट पे आपको जितने भी एमसीक्यूज हैं या पास्ट पेपर आ चुके हैं वो हम शेयर करेंगे। आपको देख के आइडिया हो सकेगा कि किस तरह का पेपर आता है बोर्ड के अंदर। तो सबसे पहले हम इसका पेपर पैटर्न की बात करें तो आपका जो टोटल 75 मार्क्स का पेपर आता है उसमें से जो ऑब्जेक्टिव होती है तो वो 12 मार्क्स की ऑब्जेक्टिव आती है। 33 नंबर के शॉर्ट क्वेश्चन आते हैं, एक 3 मार्क्स का होता है और 2 लॉन्ग क्वेश्चन आते हैं। तो आपके 10 नंबर के 2 लॉन्ग क्वेश्चन होंगे, तो 20 नंबर के लॉन्ग क्वेश्चन, 65 नंबर और 10 नंबर की आपकी प्रैक्टिकल असेसमेंट होगी जो आपने करनी है। तो सबसे पहले इसका हम सेक्शन बी, सेक्शन ए आपका एमसीक्यूज आते हैं, यानी सेक्शन नंबर बी। सेक्शन बी के अंदर हमने कुछ कंसेप्चुअल क्वेश्चन रखे हैं, कुछ क्वेश्चन हमने एनालिटिकल रखे हैं और कुछ नॉलेज बेस हैं। तो इस तरह के क्वेश्चन हमने अरेंज किए हैं आपके लिए, डिफरेंट टाइप के क्वेश्चन हमने रखे हैं। तो इस तरह सबसे जो हमने पहला क्वेश्चन देखेंगे, अगर आप क्वेश्चन नंबर शॉर्ट का क्वेश्चन नंबर 1 है तो इस क्वेश्चन के अंदर देखें, अगर ये कहता है कि इफ़ अ हैंड आर वेट नॉट टॉवल हैंड यू कैन रिमूव सम वाटर बाय शेकिंग देम, व्हाई डज दिस वर्क। मीन्स ये है कि अगर आपके हाथ गीले हैं, कोई तौलिया आपके पास टॉवल दस्तयाब नहीं है, तो आप उन्हें हिलाकर कुछ अजाफी पानी हटा सकते हैं, ये क्यों काम करता है। तो इस तरह के स्टूडेंट आपको एसएलओ बेस क्वेश्चन पूछा जाएंगे। ये आपका कंसेप्चुअल क्वेश्चन था। इसके साथ फिर एक दूसरा कंसेप्चुअल क्वेश्चन है, व्हाई डज डस्ट फ्लाई ऑफ व्हेन द हैंगिंग कारपेट इज बीटन विद द स्टिक। इसका मीन है जब लटकते हुए कालीन को छड़ी से पीटा जाता है तो धूल क्यों उड़ जाती है। उसके बाद हमने सिंपल आपका क्वेश्चन रखा है तो आपका नॉलेज बेस क्वेश्चन है। क्वेश्चन नंबर 3 नॉलेज बेस क्वेश्चन है, स्टेट सेकंड लॉ ऑफ मोशन। ये आपने अच्छी तरह करना है। इसके अंदर साथ हैं फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन और थर्ड लॉ ऑफ मोशन, उनकी डेट आपको एग्जैक्ट आनी चाहिए। फोर्स मोमेंटम की डेफिनेशन भी आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 4 में आता है, व्हाई अ गन रिकॉइल व्हेन द फायर्ड, हाउ मच फोर्स इज रिक्वायर्ड टू स्टॉप ऑब्जेक्ट मैस ऑफ 10 kg फ्रॉम फॉलिंग। उसके बाद आपने डिफ्रेंशिएट करना है मैस और वेट, और ये कभी कभी लॉन्ग क्वेश्चन भी आ जाता है। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 7 है, हाउ मेनी नंबर ऑफ मिलीग्राम आर देयर ऑन 1 टन ऑफ स्टील। और उसके बाद नेक्स्ट जो आपका क्वेश्चन है 8, हाउ मच टाइम रिक्वायर्ड टू चेंज 44 न्यूटन मोमेंटम बाय द फोर्स ऑफ 40 न्यूटन। और आपने मैग्नीट्यूड फाइंड करना है डायरेक्शन ऑफ फोर्स बाय रेक्टेंगल कंपोनेंट। तो ये आपको लॉन्ग क्वेश्चन में रेजोल्यूशन ऑफ फोर्स आ सकता है। इस टॉपिक को अच्छी तरह करेंगे, चैप्टर 4 से लिया गया है। क्वेश्चन नंबर 10 की बात करें, व्हाट इज मोमेंट ऑफ फोर्स ऑन व्हाट फैक्टर डिपेंड एक्सप्लेन। तो आपके जो मोमेंट ऑफ फोर्स है उनके कौन से फैक्टर डिपेंड करते हैं ये एक्सप्लेन करेंगे। उसके बाद ये मरकरी है, ये आपके पास इस सब्सटेंस पे क्यों यूज़ की जाती है। उसके बाद 12 की बात करें तो लिक्विड को करता है इन विच फैक्टर प्रेशर लिक्विड डिपेंड, कौन से फैक्टर डिपेंड करेंगे। उसके बाद आपने रिलेशन बतानी है माइक्रो, नैनो और पीको के दरमियान। तो बाकी जितने भी आपका टेबल दिया हुआ चैप्टर 1 के आपको अच्छी तरह याद होना चाहिए। उसके बाद अगर नेक्स्ट की बात करें, व्हाई डू वी नीड कंसीडर सिग्निफिकेंट फिगर इन मेजरमेंट, तो ये आप देखेंगे। और उसके बाद कुछ आपको टॉपिक दिए जाएंगे, क्वेश्चन दिए जाएंगे, तो उनके सिग्निफिकेंट फिगर आपको अच्छी तरह आना चाहिए। उसके बाद अगर आप देखें, इफ़ अ मूविंग बॉडी हैव नो ऑसिलेशन, अगर कोई बॉडी है नो ऑसिलेशन है, डज इट मीन देयर इज नो फोर्स ऑन एक्टिंग, क्या उस पर कोई फोर्स एक्टिंग नहीं कर रही। उसके बाद सर्कुलर मोशन और रोटेटरी मोशन में आपको डिफ्रेंशिएट आना चाहिए। और जितनी भी आपके पास टाइप ऑफ मोशन है, तो पिछले जब हमने पेपर देखा
ये टाइप्स ऑफ मोशन का आपका लॉन्ग क्वेश्चन आया हुआ था। ये सारी टाइप हैं, रैंडम है, रोटेटरी, वाइब्रेटरी, रैंडम मोशन, सर्कुलर मोशन, ये आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। उसके बाद डिफरेंशिएट बिटवीन स्केलर एंड वेक्टर क्वांटिटी भी आपको आना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें स्टूडेंट, तो इक्वेशन ऑफ मोशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। इक्वेशन ऑफ मोशन फर्स्ट इक्वेशन शॉर्ट क्वेश्चन में आती है, और जो आपके पास इक्वेशन सेकंड और थर्ड आती है वो लॉन्ग क्वेश्चन में आ जाती है। हाउ कैन यू कन्वर्ट मीटर पर सेकंड टू किलोमीटर पर सेकंड स्क्वायर में कैसे हम कन्वर्ट करते हैं, इस तरह आपको मीटर मिलीमीटर कन्वर्शन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। उसके बाद है वाया गन रिकॉल व्हेन द बुलेट फायर, फोर्स और मोमेंटम के दरमियान रिलेशन क्या है। ये सुनना आपका क्वेश्चन, फोर्स मोमेंटम की डेफिनेशन भी आनी चाहिए, और इसका जो रिलेशन है चैप्टर नंबर 3 के अंदर मैथमेटिकल फॉर्म के साथ आपको अच्छी तरह आना चाहिए। और उसके बाद रिड्यूसिंग फ्रैक्शन के कुछ रिड्यूस कैसे फ्रैक्शन करने हैं ये आपको आना चाहिए, इसके मेथड, और एडवांटेज और इसके डिसएडवांटेज भी आपको अच्छी तरह आना चाहिए। फ्रिक्शन इज नेसेसरी क्यों है ये आपको आना चाहिए। उसके बाद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है वाई वेक्टर क्वांटिटी कैन नॉट बी एडिड एंड सब्ट्रैक्टेड लाइक अ स्केलर क्वांटिटी। ये जो वेक्टर क्वांटिटी है ये स्केलर क्वांटिटी की तरह हम क्यों ऐड और सब्ट्रैक्ट नहीं कर सकती, वाई। अच्छा, व्हाट इज मेंट बाय द लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स। लाइन ऑफ एक्शन ऑफ फोर्स आपको बहुत अच्छे तरीके से आनी चाहिए। कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ द वन अर्थ रेडियस, ये पॉइंट आपको अच्छी तरह आना चाहिए। वाई फ्रैक्शन अपोज मोशन, व्हाट इज द कोफिशिएंट ऑफ फ्रैक्शन, व्हाट इज मेंट बाय द लॉ ऑफ ग्रेविटेशन आपको आना चाहिए। न्यूटन फर्स्ट लॉ और सेकंड लॉ के साथ कैसे कन्वर्जन है, और डू यू अट्रैक्ट द अर्थ एंड अर्थ अट्रैक्ट यू। मैथ ऑफ अर्थ आपने लॉन्ग और शॉर्ट बोथ के लिए बहुत अच्छी तरह करनी है, कंप्लीट डायग्राम के साथ, और साथ जीपीएस सिस्टम ये कंप्लीट आपको अच्छी तरह आना चाहिए। उसके बाद क्वेश्चन नेक्स्ट देखें, हाउ कैन यू फाइंड आउट प्रेशर इन लिक्विड। आप लिक्विड के अंदर प्रेशर कैसे फाइंड करते हैं। डज देयर एग्जैक्ट फोर स्टेट ऑफ मैटर विच चीज। और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन अक्सर पेपर में आता है, वाई सूप बबल्स आर स्फेरिकल शेप। तो स्फेरिकल शेप जो साबन की होती हैं उसके साथ क्यों बनती हैं। वाई वाटर इज नॉट सूटेबल टू बी दी यूज्ड इन बैरोमीटर, और बैरोमीटर की डेफिनेशन भी आपको अच्छे से आनी चाहिए। उसके बाद अगर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, हुक लॉ आपको अच्छी तरह आना चाहिए, मेंट बाय द इलास्टिक लिमिट। उसके बाद फाइंड आउट द वर्क व्हेन फोर डिस्प्लेसमेंट आर इन राइट इन एंगल, पोटेंशियल और काइनेटिक एनर्जी का प्रूफ लॉन्ग क्वेश्चन के लिए भी आप अच्छी तरह करेंगे। उसके बाद फॉसिल फ्यूल वाला क्यों कहा जाता है इनको एनर्जी फॉर्म में। और उसके बाद हाउ कैन यू गेट एनर्जी फ्रॉम द बायोमास, और मैथ्स आइंस्टाइन की इक्वेशन है। स्पीड ऑफ लाइट आपको अच्छी तरह आना चाहिए। राइट डाउन द इंपॉर्टेंट फीचर ऑफ काइनेटिक मॉलिक्यूलर मॉडल ऑफ मैटर। प्रेशर, डिफाइन प्रेशर एंड इट्स यूनिट। वर्क की डेफिनेशन, पावर की डेफिनेशन, उनके यूनिट की डेफिनेशन आपको अच्छी तरह आनी चाहिए। वाई कन्वेक्शन इज फास्टर देन कंडक्टर। उसके बाद वाटर हैज लार्ज स्पेस कैपेसिटी, और न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन जो है, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ, इनमें जो डिड्यूस जो न्यूटन है, यानी न्यूटन फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन। और ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आती है, शो डैट जो एन एस है न्यूटन सेकंड है ये किलोमीटर पर सेकंड आर इक्वल, ये आपने शो करना है क्योंकि मोमेंटम के यूनिट हैं। अंडर व्हाट कंडीशन वर्क डन ऑन द मैक्सिमम एंड मिनिमम, ये टॉपिक आपने अच्छा करना है कि कौन सी कंडीशन है जिनके अंदर वर्क मैक्सिमम होता है और मिनिमम। और डज शार्प नाइफ कट वेजिटेबल इजीली, आसानी के साथ कैसे तेज चाकू काटता है। वाई जी इज कॉल्ड द यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल। उसके बाद आपका क्वेश्चन आता है, गिव द एग्जांपल ऑफ नेगेटिव वर्क डन बाय बॉडी। डेफिनेशन आपने अच्छी तरह करनी है। स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की इंपॉर्टेंट डेफिनेशन है, ये आपने अच्छी तरह करनी है। कैपेसिटी हीट कैपेसिटी है, लेटेंट हीट ऑफ फ्यूजन, इंटरकन्वेक्शन एनर्जी, मास एनर्जी इक्वेशन, एफिशिएंसी, आर्टिफिशियल सैटेलाइट, कपल, इक्विलिब्रियम की कंडीशन, स्टेट और स्टेबिलिटी टाइप है, मोशन है, ग्रीन हाउस इफेक्ट है। ये सारे टॉपिक आपने अच्छी तरह करने। अब स्टूडेंट हम आते हैं सेक्शन सी की तरफ। तो कौन से लॉन्ग क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है जो आपको आ सकते हैं पेपर के अंदर। तो सेकंड और थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन आपने अच्छे तरह करनी है। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन, रेजुलेशन ऑफ फोर्स,
हॉरिजॉन्टल और रेक्टेंगल कंपोनेंट के साथ, मैस ऑफ अर्थ कंप्लीट विद डायग्राम के साथ, लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मोमेंटम, और उसके बाद ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टेंशन ऑफ फ्रैक्शनल पुली बोथ हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, जो पुली वाला क्वेश्चन है। मैथमेटिकल फॉर्म के पास पास्कल लॉ बहुत इंपॉर्टेंट है, और आर्चिमिडीज प्रिंसिपल बहुत इंपॉर्टेंट है, लीनियर एंड थर्मल एक्सपेंशन, हुक लॉ, यंग मॉडुलस, और उसके बाद ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है टू चेंज द एटमॉस्फेरिक रीजन इन प्रेशर इन अ रीजन में इंडिकेट चेंज ऑफ वेदर दैट रीजन एक्सप्लेन। इंपॉर्टेंट जो न्यूमेरिकल प्रॉब्लम है वो चैप्टर नंबर आपने 2 के मोस्ट इंपॉर्टेंट है, चैप्टर नंबर 5 और चैप्टर नंबर जो 8 है इसके अच्छी तरह आपको न्यूमेरिकल आने चाहिए, कोई टॉपिक आप छोड़ेंगे नहीं। अब अगर एमसीक्यूज़ की बात करें तो स्टार्ट में हमने बताया कि हमारा आपको स्क्रीन पे नंबर आ रहा है, तो यहाँ आप व्हाट्सएप करेंगे आपको कंप्लीट एमसीक्यूज़ आपको आ जाएंगे। अब आपके साथ हम पेपर आपके साथ और कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चन भी शेयर कर रहे हैं, तो आप इसको ज़रूर देखेंगे, ज़रूर क्वेश्चन की प्रैक्टिस करेंगे। स्टूडेंट अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें, ताकि सब्सक्राइब करें अपने फ्रेंड के साथ शेयर करें। तो उम्मीद है कि हमारा जो गेस्ट पेपर था फिज़िक्स का ये आपको पसंद आया होगा। किसी किस्म का मसला आपको होता है तो कमेंट सेक्शन में कमेंट्स कीजिएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में, तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफिज़।